जब आप पहचानें कि एक जुआरी का उच्च या डर आपके मन को धुंधला कर रहा है, तो ट्रेडिंग बंद कर दें। एक ट्रेडर के रूप में आपकी सफलता या असफलता आपके भावनाओं को नियंत्रित करने पर निर्भर करती है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप दुनिया के सबसे तेज दिमागों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। जिस क्षेत्र में आप प्रतिस्पर्धा करते हैं वह आपकी असफलता सुनिश्चित करने के लिए झुका हुआ है। यदि आप अपनी भावनाओं को आपकी ट्रेडिंग में हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं तो लड़ाई समाप्त हो जाती है। आप जो भी ट्रेड करते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। एक ट्रेड तब शुरू होता है जब आप बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं और केवल तभी समाप्त होता है जब आप खुद को बाहर निकालने का निर्णय लेते हैं। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम होना पर्याप्त नहीं है। अधिकांश ट्रेडर्स जिनके पास अच्छे सिस्टम होते हैं वे बाजारों से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक रूप से जीतने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नियमों को मोड़ना बाजारों में विशाल लुभावनाएं होती हैं, जैसे सोने के भंडार या हरम में चलना। बाजार हमारी अधिक लाभ की लालसा और जो कुछ हमारे पास है उसे खोने का डर उत्पन्न करते हैं। ये भावनाएं हमारे अवसरों और खतरों के प्रति दृष्टिकोण को धुंधला कर देती हैं। अधिकांश शौकिया ट्रेडर जीत की लकीर के बाद खुद को जीनियस समझने लगते हैं। यह रोमांचक होता है जब आप मानते हैं कि आप इतने अच्छे हैं कि अपने खुद के नियमों को मोड़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। यही वह समय होता है जब ट्रेडर अपने नियमों से विचलित होते हैं और आत्मविनाश मोड में चले जाते हैं। ट्रेडर्स कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीतते हैं, उनकी भावनाएं सक्रिय होती हैं और वे आत्मविनाश करते हैं। अधिकांश ट्रेडर अपनी कमाई को जल्दी ही बाजार में लौटा देते हैं। बाजार रग से अमीर बनने और फिर रग बनने की कहानियों से भरे हुए हैं। एक सफल ट्रेडर की पहचान उसकी पूंजी को जमा करने की क्षमता से होती है। आपको ट्रेडिंग को यथासंभव वस्तुनिष्ठ बनाना होगा। अपने सभी ट्रेडों का डायरी रखें जिसमें पहले और बाद के चार्ट हों। सभी ट्रेडों की सूची के साथ एक स्प्रेडशीट रखें जिसमें कमीशन और स्लिपेज भी शामिल हो और बहुत सख्त पैसे प्रबंधन नियम बनाए रखें। आपको अपनी खुद की विश्लेषण के लिए उतनी ही ऊर्जा लगानी पड़ सकती है जितनी आप बाजारों के विश्लेषण में लगाते हैं। जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था मैंने ट्रेडिंग मनोविज्ञान पर जितनी भी किताबें मिल सकती थीं पढ़ी। कई लेखकों ने व्यावहारिक सलाह दी, कुछ ने अनुशासन पर जोर दिया। आप बाजारों को प्रभावित नहीं कर सकते। ट्रेडिंग घंटों के दौरान निर्णय मत लें। एक योजना बनाएं और उसी योजना पर ट्रेड करें। दूसरों ने लचीलापन पर जोर दिया। बाजार में किसी पूर्व धारणा के साथ प्रवेश न करें। जब बाजार बदलें तो अपनी योजनाओं को बदलें। कुछ विशेषज्ञों ने पृथक्करण का सुझाव दिया। कोई व्यापार समाचार नहीं, कोई वॉल स्ट्रीट जर्नल नहीं, अन्य ट्रेडरों को न सुने, बस आप और बाजार। दूसरों ने खुले दिमाग रहने की सलाह दी, अन्य ट्रेडरों के संपर्क में रहने और नए विचारों को अपनाने का सुझाव दिया। प्रत्येक सलाह का अपना तर्क था, लेकिन अन्य समान रूप से व्यावहारिक सलाह से विपरीत था। मैं पढ़ता रहा, ट्रेड करता रहा और सिस्टम विकास पर ध्यान केंद्रित करता रहा। मैंने मनोचिकित्सा का अभ्यास भी जारी रखा। मैंने कभी नहीं सोचा कि दोनों क्षेत्रों में कोई संबंध है, जब तक मुझे अचानक एक अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। वह विचार जिसने मेरे ट्रेडिंग के तरीके को बदल दिया मनोचिकित्सा से आया। वह अंतर्दृष्टि जिसने मेरी ट्रेडिंग को बदला। जैसे अधिकांश मनोचिकित्सकों के पास हमेशा शराब की समस्याओं वाले कुछ मरीज होते हैं, वैसे ही मैंने एक प्रमुख नशा पुनर्वास कार्यक्रम के लिए एक सलाहकार के रूप में भी सेवा की। नियमों को मोड़ने का प्रभाव मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि शराबियों और नशेड़ियों को स्वयं सहायता समूहों में अधिक सफलता मिलती है बनिस्बत पारंपरिक मनोचिकित्सा सेटिंग्स में। मनोचिकित्सा दवाएं और महंगे अस्पताल और क्लिनिक शराबी को होश में ला सकते हैं, लेकिन उन्हें होश में बनाए रखने में अक्सर असफल रहते हैं। अधिकांश नशेड़ी जल्दी ही वापसी कर लेते हैं। यदि वे अल्कोहलिक्स अनोनिमस AA या अन्य स्वयं सहायता समूहों में सक्रिय हो जाएं, तो उन्हें ठीक होने का बहुत बेहतर मौका मिलता है। जब मैंने महसूस किया कि AA सदस्य अधिक संभावना के साथ होश में रहते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से बनाते हैं, तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बड़ा समर्थक बन गया। मैंने शराब पीने की समस्याओं वाले मरीजों को AA और संबंधित समूहों जैसे ACOA अडल्ट चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक्स के पास भेजना शुरू कर दिया। अब अगर एक शराबी मेरे पास इलाज के लिए आता है तो मैं जोर देता हूं कि वह AA में भी जाए। मैं उसे बताता हूं कि ऐसा न करना हमारे समय और उसके पैसे की बर्बादी के समान होगा। कई साल पहले एक रात
मैंने अपनी विभाग की पार्टी पर जाने के रास्ते में एक दोस्त के ऑफिस में रुकने का निर्णय लिया। हमारे पास पार्टी से पहले 2 घंटे थे और मेरे दोस्त, जो एक ठीक हो रहे शराबी थे, ने कहा, क्या आप मूवी देखना चाहेंगे या एए की बैठक में जाना चाहेंगे? मैंने बहुत से मरीजों को एए के पास भेजा था, लेकिन कभी बैठक में नहीं गया था क्योंकि मुझे कभी शराब पीने की समस्या नहीं रही। मैंने एए की बैठक में जाने का मौका जबरदस्त उत्साह के साथ स्वीकार किया। यह एक नया अनुभव था। बैठक एक स्थानीय यूएमसीए में आयोजित की गई थी। एक साधारण कमरे में 1 दर्जन पुरुष और कुछ महिलाएं फोल्डिंग चेयर्स पर बैठी थीं। बैठक 1 घंटे तक चली। मैंने जो सुना उससे मैं चकित था। ये लोग, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हों। उन्होंने शराब के बारे में बात की, लेकिन जैसे ही मैंने शब्द शराब के स्थान पर हानि रखा, उनकी अधिकांश बातें मुझ पर लागू होने लगी। उस समय मेरी खाता पूंजी लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने उस वाईएमसीए के कमरे से बाहर निकलते समय समझ लिया कि मुझे अपनी हानियों को उसी तरह संभालना होगा जैसे एए शराबीपन को संभालता है। यहां दिए गए पाठ के 10 मुख्य बिंदु हैं। 1. आत्मसंवेदनशीलता की पहचान। अपनी आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों को पहचानें और उनसे निपटें, बाहरी कारणों को अपनी असफलताओं के लिए दोषी ठहराने के बजाय। 2. ट्रेडिंग डायरी बनाएं। सभी ट्रेडों का विस्तृत रिकॉर्ड रखें, जिसमें प्रवेश और निकासी के कारण शामिल हों, ताकि सफलता और असफलता के पैटर्न को पहचाना जा सके। 4. स्वयं सहायता समूहों से सीखना, जैसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ए में नशे से उबरने के सिद्धांत व्यक्तिगत जिम्मेदारी और समर्थन पर जोर देते हैं। इन्हें ट्रेडिंग व्यवहार को प्रबंधित करने में भी लागू किया जा सकता है। 5वां, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जाल। जैसे पर्वतारोही अपनी सुरक्षा गियर की आवश्यकता होती है, ट्रेडर्स को भी मनोवैज्ञानिक टूल्स और सख्त पैसे प्रबंधन नियमों की आवश्यकता होती है, ताकि आत्मविनाशकारी व्यवहार से बचा जा सके। 6. भावनात्मक नियंत्रण। ट्रेडिंग में सफलता आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने पर निर्भर करती है। भावनात्मक हस्तक्षेप निर्णय लेने में खराबी और हानियों का कारण बन सकता है। 7. सक्षम थेरेपिस्ट से परामर्श। अगर ट्रेडिंग समस्याओं के लिए थेरेपी ले रहे हैं, तो ऐसे थेरेपिस्ट चुनें जो ट्रेडिंग से परिचित हो, ताकि प्रभावी उपचार सुनिश्चित हो सके। 8. पुनरावर्ती पैटर्न। अपनी ट्रेडिंग आदतों में पुनरावर्ती पैटर्न का अवलोकन और विश्लेषण करें, ताकि सुधार किया जा सके और समान गलतियों से बचा जा सके। 9. लचीलापन और अनुशासन। अनुशासन ट्रेड प्लान का पालन और लचीलापन बाजार की स्थिति के आधार पर योजनाओं को समायोजित करना के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। 10. सीखने की एकीकरण। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंतर्दृष्टियों को एकत्रित करना, जैसे ट्रेडिंग मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा सिद्धांत, आपके ट्रेडिंग और व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण को सुधार सकता है।